हैं जिनको हम ये बोलते हैं निडेरियंस बोलते हैं। तो निडेरियन या सिलेंट्रेटा में हमने ये कहा था कि 2 तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, है ना? कई तरह के एनिमल पाए जाते हैं, मतलब उनकी लाइफ साइकिल में कई तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। और इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया हुआ था? क्या कहा था? अरे भूल जाते हो तुम लोग। पॉलीमॉर्फिज्म, यही कहा था ना, है ना? पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तुम लोग थोड़ा सा माइक्रोफोन यूज किया करो यार, तुम लोगों की आवाज साफ नहीं आती है ना। मुझे लगता है कि तुम लोग वैसे ही बोलते हो ना, इसलिए फोन का माइक्रोफोन उतना कैप्चर नहीं कर पाता। लैपटॉप का होगा तो कैप्चर कर लेगा। तो थोड़ा सा माइक्रोफोन यूज किया करो, मुझे आवाज सुनाई देगी। तो पॉलीमॉर्फिज्म में मतलब उनकी लाइफ साइकिल में कई सारे ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करेंगे या पाए जाएंगे। जैसे कि हमने ये पढ़ा था कि इसकी लाइफ साइकिल में एक प्लैनुला पाया जाता है। तो प्लैनुला क्या है? लार्वा है, प्लैनुला, है ना, पढ़ा था ना। दूसरा क्या होता है? पॉलिप। पॉलिप क्या होता है? इस तरह के दिखाई जाने वाले एनिमल जो इस तरह के दिखाई देते हैं, इस तरह के, है ना, ऐसे दिखने वाले जो एनिमल्स होते हैं, है ना। या फिर ये एक पॉलिप का ये है डायग्राम है। या फिर ऐसे पॉलिप वो होते हैं जो जमीन से चिपके हुए होते हैं, फिक्स रहते हैं, ये मूव नहीं कर सकते। तो इनमें जो मूव नहीं कर सकते उनको अपन पॉलिप कहते हैं। ऐसे दिखने वाले एनिमल्स को हम पॉलिप कहते हैं। और किसमें? सीलेंट्रेटा। तो सीलेंट्रेटा में एक तो प्लैनुला लार्वा था, वो इस तरह का लार्वा था जिसकी बॉडी में चारों तरफ सीलिया पाए जाते हैं। ये स्विम करने की कैपेबिलिटी रखता है। ये सेटल हो जाता है। सेटल होने के बाद जमीन में एक जगह चिपक जाता है। जिस जगह से चिपकता है उसको हम लोग सबस्ट्रेटम बोलते हैं, है ना। सबस्ट्रेटम से चिपक जाता है। उसके बाद ये पॉलिप, इन पॉलिप के अंदर कुछ जेलीफिश जैसे एनिमल बनते हैं। एग्जैक्टली एक्चुअली जेलीफिश ही हैं। इस तरह के तैरने वाले मूवेबल एनिमल्स को, उनकी लाइफ साइकिल में जो मूवेबल एनिमल होते हैं उनको मेडुसा कहते हैं। अब बताओ, समझ आया? यस, आ गया। और किसी को कोई दिक्कत? माउना, ताहिरा, तनवीर, विभूति, ऐसा एवरीथिंग इज क्लियर? ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं, है ना। तो नेक्स्ट वाला फाइलम कौन सा था भाई लोगों? चलो मैं बताता हूँ। इकाइनोडर्मेटा शायद। इकाइनोडर्मेटा, पक्का? नहीं, अभी इकाइनोडर्मेटा कैसे आएगा बेटा? इकाइनोडर्मेटा तो नहीं होगा। एस्केहेलमिंथेस। राइट, एस्केलमेंथिस इसके बाद आएगा, है ना। तो एस्केलमेंथिस बड़ा बेसिक सा फाइलम है ना। मैं देखता हूँ इसका डायग्राम है तो मैं डायग्राम आपके साथ शेयर करता हूँ पहले, फिर आपको बताता हूँ एस्केलमेंथिस क्या होते हैं। राउंड वॉर्म्स बोलते हैं हम लोग एस्केलमेंथिस को। और वेयर इज एस्केलमेंथिस? तो चलो मैं इसकी लाइफ साइकिल भी बता देता हूँ आपको, और जरूरी है लाइफ साइकिल भी बताना जरूरी है। वेट, एस्केलमेंथिस। थोड़ा सा लाइफ साइकिल आपको, थोड़ा मेडिकेटेड लाइफ साइकिल, चलो आपको उससे लेना देना नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, आप देखो ये एस्केलमेंथिस में, तो इसका जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है ना, एस्केलमेंथिस को हम लोग पहले क्या कहते थे, क्या कहते थे, किस फाइलम के नाम से जानते थे? मैंने कल बताया था, क्या कहते थे इसको? क्या भाई, मेहनत नहीं कर रहे हो लगता है तुम लोग, हैं क्यों? पढ़ते नहीं तुम लोग? रिवीजन करते हो कि नहीं करते, पहले ये बताओ। सर मुझे लगा कल क्लास है।
तो इस अच्छा, वजह आपको लगा कल क्लास है, एक्चुअली वो कल इसने बोला था ना मेरे को, क्या नाम है, तारिक ने बोला हुआ था। यस सर। हाँ, तो वो एडजस्ट करने के लिए फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इस टाइम पे क्लास रख देते हैं। तो सर देखो द फाइलम ऑफ द राउंड वॉर्म को हम कहते हैं। बेटा, इसको पहले क्या कहा जाता था, ओल्ड, जैसे मैंने बोला ना कि निडेरियंस को पहले हम सिलेंट्रेटा कहते थे, है ना। यस सर। तो देखो एस्केलमेंथिस, सर नेमाटोडा। राइट, इसको नेमाटोडा कहा जाता था। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। When I used to study, we used to write down नेमाटोडा, और हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो नेमाटोडा से ही पूछे जाते थे, है ना। नेमाटोडा एक्चुअली ये सिलेंड्रिकल होती है इनकी बॉडी, है ना। तो इनको हम राउंड वॉर्म कहते हैं, राउंड वॉर्म। बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं ना, देखा है, छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट कलर के छोटे बच्चों के, जो मिट्टी मिट्टी खा लेते हैं, है ना। वो एक्चुअली जो कीड़ा पड़ जाता है वो इसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है। उसका एक्चुअल नाम है एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइटिस, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइटिस, लुम्ब्रिक्वाइटिस। तो एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइटिस छोटे बच्चों के पेट में पड़ जाने वाले कीड़े होते हैं। ये देखो यहाँ पे दिया रहा है, तो ये वही लार्वा है। तो अब जिस जिस बच्चे के बॉडी पेट में ये लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, तो जिस बच्चे के पेट में ये एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइटिस हो जाते हैं, बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस करते हैं, और इस डिजीज को हम लोग क्या कहते हैं, एस्केरियासिस कहते हैं, ये याद रखिएगा। हालांकि ये डिजीज 12th क्लास में है, एस्केरियासिस कहते हैं, है ना। तो इस डिजीज को एस्केरियासिस कहते हैं, और इस एनिमल को एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइटिस कहते हैं। एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइटिस जो है ये इसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है। अब आप इस पे देख पाएंगे, इसमें मेल और फीमेल दो तरह के एनिमल जो होते हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये यूनिसेक्सुअल है। तो मैंने आपको बताया था, जिसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, कि उसमें मैक्सिमम हर्माफ्रोडाइट है। लास्ट वाला जो फाइलम था उसमें मैक्सिमम हर्माफ्रोडाइट है, लेकिन ये यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है कि मेल इंडिविजुअल अलग होगा और फीमेल इंडिविजुअल अलग होगा। तो मेल और फीमेल दो तरह के इंडिविजुअल पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, मेल और फीमेल दो तरह के इसमें इंडिविजुअल पाए जाते हैं, है ना। यहां पर आप देख पा रहे हैं ये मेल का सिंबल है और ये फीमेल का सिंबल है। मेल यहाँ पे छोटा होता है और फीमेल बड़ी होती है। मेल थोड़ा सा हुक शेप्ड होता है। आप ये दोनों डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना, हुक शेप होता है। बाकी डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये बना लीजिएगा। मेल जो होता है ये हुक शेप होता है ना। और ये देखिए, इसका आगे का ये वाला हिस्सा मुड़ा हुआ होता है। फीमेल थोड़ी सी साइज में बड़ी होती है, ठीक है। तो अब और इसके खास बात क्या होती है, अब देखिए, होता यूं है कि पहले ये लार्वा जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद जब इनके नंबर बढ़ जाते हैं तो ये ब्लड में निकल आते हैं और ब्लड के थ्रू लंग्स से पहुंच जाते हैं। और लंग्स से पहुंचने के बाद लार्वा क्या होता है, ये लार्वा फिर से कफ में चले जाते हैं, और उसके बाद लोग कफ को स्वालो कर लेते हैं, तो फिर से ये दोबारा से डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से इनके नंबर बढ़ते रहते हैं। दूसरा क्या होता है, बंदे के लार्ज इंटेस्टाइन में लार्वा पहुंचते हैं, फिर फीकल मटेरियल के थ्रू लार्वा पानी को पोल्यूट कर देते हैं, वाटर के थ्रू। अभी क्या होता है, जो बच्चे, जैसे आप लोग क्या देखते होंगे कि सब्जियों को लोग गंदी जगह नाले वाले में धो लेते हैं, अब उसमें पूरा सबका फीकल मटेरियल वगैरह सब बह रहा है उसी नाले में। आजकल बड़े बड़े शहरों में सब जगह यही होता है, सब्जियां उसी में धोई जाती हैं। उन्हीं में इसके जो छोटे छोटे एग्स होते हैं ये सर्वाइव कर जाते हैं। अब उन सब्जियों को किसी ने अगर प्रॉपर वॉश नहीं किया तो ये उसके थ्रू ह्यूमन की बॉडी के अंदर चले जाते हैं और दूसरे ह्यूमन को इन्फेक्ट कर देते हैं। इस तरह से मेनली ये छोटे बच्चों में पाए जाते हैं, बड़े लोगों में नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में HCl वगैरह ज्यादा स्ट्रांग होता है, वो उनके लार्वा को डैमेज कर देता है। तो ये छोटे बच्चों में पाए जाते हैं। छोटे बच्चों में क्या करते हैं, एनीमिया कॉज कर देते हैं, मतलब ब्लड की कमी हो जाती है, उनका ग्रोथ रुक जाती है, उनका मेंटल डेवलपमेंट रुक जाता है, ऐसा ये करते हैं, ठीक है। और बॉडी इनकी सिलेंड्रिकल होती है। समझ आ गया, क्लियर है? यस सर। यस ठीक सर। है। अब आप एक काम करो, एक तो ये डायग्राम बनाओ, ये वाला, ठीक है ना। दूसरा, ह्यूमन का डायग्राम मत बनाना, यहां पे सिर्फ ह्यूमन लिख लो, ह्यूमन, ठीक है ना। इंटेस्टाइन ऐसा लिख लो, ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा लिख लो, और लाइफ साइकिल बना लो। डायग्राम नहीं बनाओ, मैं बताता हूं। सबसे पहले क्या आपको डायग्राम बनाना है, ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। उसका फीकल मटेरियल में, है ना, फीसेस में, ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड एग पाए जाते हैं, ठीक है। और फिर
ये फर्टिलाइज एग में कन्वर्ट हो जाते हैं, अनफर्टिलाइज और फर्टिलाइज एग होते हैं, फर्टिलाइज एग में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये जाके ऐसा लिख लो, एम्ब्रियोनेटेड एग, है ना, और उसके बाद फिर से ह्यूमन में इंजेक्शन ऑफ एम्ब्रियोनेटेड एग्स इन ह्यूमन, ऐसा सर्किल बना लो लाइफ साइकिल का। सर कल आपने टीनिया सोलियम बताया था, वो कहाँ था, वो कहाँ पाया जाता था? मैं उसकी भी वो पाया जाता है एक्चुअली। टीनिया सोलियम का सीन ऐसा है कि नॉर्मली ये उन लोगों के अंदर होता है जो लोग पोर्क वगैरह खाते हैं, ठीक है। तो उनका क्या होता है कि ये उनकी बॉडी में, इसका एक और बीच में मेंबर है पोर्क, पिग, है ना, तो उसके थ्रू ये एंटर करता है, ठीक है। तो कच्चा मतलब कम पका हुआ मांस खा लेते हैं, तो उसमें इसके कुछ सेगमेंट रह जाते हैं, जिससे ये दूसरे की बॉडी में चला जाता है। ये भी ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन, मैं इसकी भी लाइफ साइकिल दिखाता हूँ, आप पहले इसको जल्दी से नोट करो। तो मैं टीनिया सोलियम की लाइफ साइकिल एक बार आपको दिखा देता हूँ, होगी मेरे पास आएगा। अच्छा, हो गया, डन। नो सर। सर डन। डन, सर एक ठीक है। सेकेंड, डन सर। ठीक है, अब देखिए, तो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, है ना, और आप इसके कैरेक्टरिस्टिक आप एक बार लिख लो, ठीक है, नोट कीजिए। तो फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये इसका सर रिप्रेजेंटेटिव टीनिया है। सोलियम का आप दिखाने वाले हैं। टीनिया, इसको लिख लो ना, फिर दिखा देता हूँ, है ना, वरना बीच में गायब हो जाएगा, फिर आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा थोड़ा सा। मैं कैरेक्टरिस्टिक लिखवा देता हूँ, फिर आपको दिखा देता हूँ टीनिया सोलियम, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट फाइल। नोट करो, many roundworm lives as parasite in plants and animal। तो दोनों में पैरासाइट होते हैं, इन प्लांट्स एंड एनिमल। वो बैगन में कीड़े हो जाते हैं ना, व्हाइट व्हाइट, देखा है? यस सर। वो भी यही है, वो भी इसी फैमिली के मेंबर है ना। तो many roundworm live as parasite in plant and animal। Some of them are free living, and found in fresh water। Some of them are free living। Sir, please repeat it again. I couldn't hear you. Okay. Many roundworm
lives as parasite. Many roundworm lives as parasite. In plant and animal, some of them are free living, found in fresh water. Fresh water, sea water, fresh water, sea water, and soil. Next point. Body is circular, मतलब पूरी बॉडी इनकी गोल होती है. Body is circular and unsegmented. जैसे अर्थवॉर्म में सेगमेंट पाए जाते हैं ना, वैसे कोई सेगमेंट नहीं पाए जाते. So body is circular and unsegmented, right? तो इनमें क्या होता है कि you will hardly found any kind of segment like structure in their body, like you found in leech, you find in earthworm. So you will see that their body is segmented, that has been divided into small segment beaded like structure. So their body is cylindrical and it's smooth, right? और normally ये white color के cream color के दिखाई देते हैं. Next point. Body wall is made up of a layer which is non-living called cuticle. Body wall is made up of a layer which is non-living and called cuticle. Next point. सर They ऐसा have, हाँ, सर ऐसा क्यों है? ऐसा मतलब समझा नहीं, क्या चीज ऐसा क्यों है मतलब? सर मतलब कि ये नॉन इनके क्यों है ये बॉडी तो वॉल? ये आप देखो ना, ये तो प्रोटेक्शन के लिए ना, हमारी आपकी भी जो स्किन के अपर सरफेस है वो तो नॉन लिविंग है ना, डेड सेल से बनी है ना. तो वो क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, जिससे उसके अंदर जो टिश्यूज है वो डैमेज ना होने पाए. ठीक है. यस सर. अभी हमारे स्टमक में रहते हैं, इनके ऊपर एंजाइम भी काम करते होंगे, फंक्शन करते होंगे, इनकी बॉडी के ऊपर HCl भी फंक्शन करता होगा. तो HCl एंजाइम ये सब इसकी बॉडी को डैमेज ना करने पाए. तो अपर सरफेस नॉन लिविंग है. नॉन लिविंग है तो उस पर किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं हो सकता. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. दे हैव pseudocoelom. They have pseudocoelom. क्यों भाई? They have pseudocoelom. That is, cavity is filled with, they have pseudocoelom. That is, cavity is filled with fluid. Next point. So it is filled with fluid. Fluid, है ना? Fluid. Sir, please repeat the point again. They have pseudocoelom. They have pseudocoelom. Body is filled with fluid. Body is filled with fluid. Next point. Digestive tract is complete. Digestive tract is complete. Next point. Skeletal, respiratory, skeletal, respiratory, and circulatory system
and circulatory system is absent. Circulatory system is absent. Full stop. Gaseous exchange in aerobic respiration. Gaseous exchange in aerobic respiration occurs through body surface. क्या gaseous exchange in aerobic respiration occurs through body surface. Next point. Excretory system consists of gland cell or canals. Gland cell और canals. अंडरलाइन करेंगे ग्लैंड सेल्स. एक्सक्रीटरी सिस्टम याद करिएगा किस फाइलम में कौन सा एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है, कहां ग्रीन ग्लैंड पाई जाती हैं, कहां मेल्पिगियन बॉडी पाई जाती हैं. जो भी मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक्सक्रीटरी सेल्स का नाम लिखाऊं या एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम लिखाऊं, वो याद रखिएगा. ये नीट के एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में बहुत पूछे जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट. नर्वस सिस्टम is made up of circular ring and nerves. Next point. Sexes are separate. That is, male and female individual are found separately. Full stop. इसी में नोट करेंगे. जनरली फीमेल इज larger than male. Generally, female is larger than male. Next point. Fertilization is internal. No asexual reproduction. एस्केरिस लुम्बिकॉइडिस में आपको बता ही चुका हूं. इसका एक और मेंबर है. तो एस्केरिस क्या कॉज करता है? एस्केरिस बीमारी कॉज करता है जिसको हम एस्केरियासिस कहते हैं. एस्केरियासिस. दूसरा कौन है? वुचरेरिया. वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी जो होता है, वुचरेरिया इसका नाम है, ये फाइलेरिया डिजीज कॉज करता है. फाइलेरिया में आपने देखा होगा आदमी का पैर बहुत मोटा हो जाता है, हाथी की तरह हो जाता है. इसको हाथी पांव, ऐसी डिजीज को एलिफेंटियासिस भी कहते हैं. तो याद रखिएगा वुचरेरिया भी इसी का मेंबर है. पूरा इसका नाम है वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी. दोनों नाम याद रखिएगा. वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी इसी का मेंबर है
और एस्केरिस इसी का मेंबर है। जनरली कंफ्यूजन लोगों को हो जाता है, लोग सोचते हैं वुचरेरिया जो है वो प्लैटीहेल्मिन्थेस का मेंबर है। नहीं, वुचरेरिया इसी का मेंबर है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. डन? यस ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ टीनिया सोलियम की लाइफ सर, साइकिल। एक सेकेंड, एक बात पूछनी थी जी बताइए। सर। इसमें जो आपने बोला ना कि क्यूटिकल का इसका वो बना है आउटर लेयर, और उसके बाद फिर कहाँ गया सर वो जो क्या था? इनर लेयर इज मस्कुलर, ऐसा है क्या? एक सेकेंड सर। हाँ सर, रेस्पिरेशन जो है वो, सॉरी, गैसेस जो है वो एरोबिक है और बॉडी सरफेस से हो रही है, तो सर ये कैसे पॉसिबल है? क्यों बेटा, बिल्कुल पॉसिबल है। देखो ना, ये हमने ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि जो एक्सटर्नल सरफेस है वो इम्परमेबल है। आप देखो ना, आप एक चीज देखो, हमारी जो स्किन की आउटर लेयर वो कंप्लीटली डेड है कि नहीं? यस लेकिन जब हम दौड़ करके आते हैं तो हमारी बॉडी से हीट निकलती नहीं निकलती है? यस सर। आपने कभी महसूस किया होगा, मेट्रो में बैठो और कई बार लोग दौड़ते हुए आते हैं, बगल में बैठ जाते हैं, आपको गर्मी महसूस होती है उनकी बॉडी निकलती हुई। यस सर। तो हमारी बॉडी से वो क्या बोलते हैं, वाटर निकलता है, गैसेस रिलीज होती हैं। तो ये डेड है बेटा, लेकिन इम्परमेबल थोड़ा ना। अच्छा हाँ सर, ठीक है। डेड है लेकिन इम्परमेबल नहीं। ठीक है। अब देखो, हाँ मैं दिखाने वाला था आपको टीनिया सोडियम की लाइफ साइकिल। ये तो रेडियल सिमेट्री होगी बेटा, रेडियल, क्योंकि सिलिंड्रिकल है ना बॉडी तायरा, तो रेडियल सिमेट्री होगी इसमें। विल हैव रेडियल सिमेट्री। टेप टीनिया। दिख रहा है? यस दिखा? सर। डिप्लोब्लास्टिक है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। देखो, इसके बाद जो प्लैटी थी, इसके बाद के सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक है ना? अब देखो, ये क्या होता है, ह्यूमन की बॉडी से आया है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, फीकल मटेरियल के थ्रू पिग्स की बॉडी में चला गया, उनकी बॉडी के थ्रू जो लोग इसका फ्लैश खाते हैं है ना, पूरा नॉर्थ ईस्ट खाता है, तो उनकी बॉडी में जाने के बाद इनके एग्स चले जाते हैं। ये एग्स जो होते हैं, ये एग जाकर के क्या करते हैं कि एग चले गए ह्यूमन की बॉडी में है ना, फूड के थ्रू, और ह्यूमन की बॉडी में फूड फूड के थ्रू जाने के बाद फिर क्या होता है कि ये फिर से ऐसे सर्कुलेट होते रहते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। समझ आया? तो इससे कोई डिजीज कॉज नहीं होती? अरे कैसे नहीं डिजीज कॉज होती है? अब ये तुम्हारी किसी आदमी के पेट में, स्मॉल इंटेस्टाइन में 7 मीटर लंबा ऑर्गेनिज्म मौजूद है, और वो क्या होता है, इसके जितने सारे पार्ट टूटते हैं उससे नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये इसके जितने सेगमेंट टूटते हैं ना, हर सेगमेंट के टूटने से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे ये क्या करते हैं, किसी भी बंदे को वीक कर देते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी में अनडाइजेस्टेड जो फूड है उसको एब्जॉर्ब करते रहते हैं। क्या कह रहा हूँ, ये एनसीईआरटी में बाई लेटरल सिमेट्री है, किसमें नहीं बेटा, ये स्केल्पन में जो हमारा एस्केरिस लुब्रिकोइटिस है, इसमें तो रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी। देखो क्या होता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, वैसे वैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सिमेट्री पाई जाएगी। तो यहाँ पे हम सिर्फ जब बात करते हैं एस्केरिस की, ठीक है, तो एस्केरिस में रेडियल सिमेट्री होगी, क्योंकि इसकी जब बॉडी का हम टीएस लेते हैं ना, ट्रांसवर्स सेक्शन, तो ट्रांसवर्स सेक्शन इसका ऐसे सिलेंड्रिकल आता है, ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन, तो इसको किसी भी एंगल से आप काटोगे, ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम टीएस अगर इसकी लेते हैं तो हम इसको रेडियली बोलेंगे। बाकी के जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें सिमेट्री अलग अलग होगी। तो इसलिए हम जनरलाइज सिमेट्री, जैसे जैसे आप हायर ऑर्गेनिज्म में बढ़ते जाओगे, हम सिमेट्री के बारे में बात ही नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि सिमेट्री बहुत वेरियस सिमेट्री पाई जाएगी। आप देखिए, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा है? एनेलिडा। ठीक, अब देखो एनेलिडा का मेंबर कौन है? कौन है एनेलिडा का मेंबर, जल्दी बताओ। एनेलिडा का मेंबर कौन है? हाँ. अर्थवॉर्म।
देखो समझो बात को। एनेलिडा का मतलब होता है द बॉडी, सेगमेंटेड बॉडी। तो इसके जो एनिमल्स होते हैं इस फाइलम के, उनमें सेगमेंटेड बॉडी पाई जाती है। ये एग्जाम्पल अर्थवॉर्म का है। अच्छा, अर्थवॉर्म की खास बात क्या है? ये हर्मोफ्रोडाइट होता है, मतलब मेल और फीमेल हर्मोफ्रोडाइट, मतलब मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होंगे वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाएंगे, है ना? तो ये होता है हर्मोफ्रोडाइट। ठीक, अब आप देख पा रहे होंगे इसमें जो सबसे ऊपर वाला पहला वाला सेगमेंट है ना, फर्स्ट सेगमेंट। तो इस फर्स्ट सेगमेंट में ऊपर जो मुंह के आगे कैप जैसा स्ट्रक्चर निकला होता है, इसको हम प्रोस्टोमियम बोलते हैं। मुंह के ऊपर का कवर है प्रोस्टोमियम, है ना? ठीक है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे फीमेल गोनोपोर पाया जाता है। ठीक है, इस जिस जिस हिस्से में, जिस सेगमेंट में फीमेल गोनोपोर पाया, तो उसको हम क्लाइटेलम कहते हैं। ठीक है, उसके नीचे आप देखा रहे मेल गोनोपोर पाया जा रहा है, मेल गोनोपोर। उसका मेल जेनेटल पैपिला। जेनेटल पैपिला क्या होता है? इस तरह से निकले हुए स्ट्रक्चर को हम पैपिला कहते हैं। तो ये मेल पार्ट होता है जिससे स्पर्म को ट्रांसफर करता है। ठीक है ना? तो ये इस तरह से निकले हुए जो आउट ग्रोथ होते हैं उनको हम पैपिला कहते हैं, पैपिला। ठीक है, और ये जो इस तरह के नीचे के आप देख पा रहे हैं, तो इनकी ये जो बॉडी का सेगमेंट है, जैसे मैं इस सेगमेंट को थोड़ा सा लार्ज करके आपको दिखाऊं, तो मैं लार्ज अगर करूं तो ये इस तरह आप देख पा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे है, तो छोड़ो, अच्छा जूम, रुको थोड़ा सा जूम करना है, रुको। अब दिख रहा है? इसमें शायद हम पिक्सल फट जाएंगे कुछ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि, हाँ, अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये इन स्ट्रक्चर को सीटी कह रहे हैं, सीटी। ये स्ट्रक्चर क्या होते हैं? ये इनके सेगमेंट में इस तरह के कुछ रेसेस पाए जाते हैं, स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो इनके मूवमेंट पे हेल्प करते हैं। इनको हम सीटी कहते हैं। सीटीआर, सीटीआर फुट लाइक स्ट्रक्चर। तो जब रेंगते हैं ना तो इनको फ्रिक्शन प्रोवाइड कराते हैं, उनको चलने में हेल्प करते हैं। अब फीमेल गोनोपोर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो 14 सेगमेंट में मौजूद है ना? मेल जेनाइटल पोर जो होता है 17 सेगमेंट। ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है? 17 से 18 में मेल पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है ना? तो ये नंबर जो होते हैं ना, ये आपको याद रहने चाहिए। अर्थवॉर्म का सिर्फ आप डायग्राम बना लीजिए बस। ये इसका एनस है, ऊपर माउथ पाया जाता है। सर 19 में भी वो हाँ, ये अभी एक्चुअली एक बात बताओ, ये चैप्टर तुम्हारे में है कि नहीं है? सर मतलब मतलब ये चैप्टर तुम लोगों से रिमूव तो नहीं किया गया स्कूल से? नो सर।
तुम लोगों को पता है कि नहीं कौन कौन चैप्टर आ रहा है स्कूल में, कौन से हटा दिए गए, कौन आ रहा है, कुछ आइडिया है? यस No, सर, ये है। ये वाला है? नहीं नहीं, ये नहीं बेटा, एक वो है एनिमल स्ट्रक्चर करके, एनिमल टिश्यूज, एनिमल स्ट्रक्चर। फातिमा स्कूल जा रही हो नहीं जा रही हो? सर स्कूल नहीं सर, वो ऑनलाइन क्लास है। स्कूल ऑनलाइन क्लास चल रही है। यस सर। तो यू आर फ्रॉम दिल्ली ना? यस सर। अच्छा अच्छा, तो तुम फिर जामिया के आसपास ही पाई जाती हो हैं? सर जामिया में ही पढ़ती हूँ। अच्छा, जामिया में पढ़ते हो? Yes. ओके, मींस यू हैव सीन मी इन ऑर्किड है? नहीं सर, मैंने आपको देखा ही नहीं। मैं एक्चुअली वहां पे सुबह शाम दिखता था, इसलिए नहीं देखा होगा। नीट वाले बैच पढ़ाने आता था, मॉर्निंग में भी दिखा, मॉर्निंग वाले बच्चों को पढ़ाता था। देयर वाज अनदर फातिमा इन मॉर्निंग बैच, 2-3 फातिमा थी। तुम लोगों का इवनिंग में बैच होता था ना 5 o'clock के आसपास, छोटे बच्चों का? यस सर। सर मैंने पहले ऑर्किड में नहीं लिया है क्लास, कहीं और लिया था। ओके 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 ओके। डन भाई लोगों, हो गया? यस सर। सर एक सेकंड सर, ये जो नीचे है सीटी जो आपने बताई, ये पूरे बॉडी पे प्रेजेंट है ना? हाँ, पूरी बॉडी में सीटी पाए जाते हैं। बढ़िया से तुम लोग पढ़ो, मन लगा के पढ़ो और अच्छे से आंसर राइटिंग करने की प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है ना? मैं तुम्हें बता दूं, मेरा रिकॉर्ड रहा है कि बायोलॉजी में कोई भी ऐसा ईयर नहीं हुआ जिसमें कम से कम 3 लड़कियों के 100 में 100 आते हों, 100 आउट ऑफ 100। इस बार भी है। और आई क्लेम नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें नाम सही बता सकता हूँ कि किन बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। आई हैव लाइक ब्लाइंड फेथ ऑन देम डेफिनेटली, क्योंकि टीचर का गेस खराब नहीं होता। इसलिए आप थोड़ा सा अगर आप लोग मेहनत करोगे, आप में से कई सारे लोगों में पोटेंशियल है, ठीक है? और कई सारे लोग पोटेंशियल जनरेट कर लेते हैं, ये भी आपको बता दूं, ठीक है? तो you won't believe, I have a student, he's from Oxford, Noida. So last time when he came to me, he got failed in 2 subject, और आपको हंसी आएगी, बायोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री में नहीं था। And he again taken admission in 11th class. This time he is second topper in Oxford. और आप मुझसे लिख के ले लो, उसके इस बार 12th में है वो लड़का, 11th पर जो उसका रिजल्ट आया वो सेकंड टॉपर है। ही इम्प्रूव्ड दैट मच, और आप लिख के ले लो मेरे से, उसके 98 प्लस नंबर आएंगे, 98 99 बायोलॉजी डेफिनेटली। सो कई सारे बच्चे क्या होता है, आप सोचो ऐसे भी बच्चे होते हैं जो फेल हो जाते हैं उसके बाद भी इतना अच्छा इंप्रूव करते हैं। तो आप सब तो अच्छे हो, सो वर्क हार्ड, है ना? जो पढ़ लो उसको एटलीस्ट एक बार रिवीजन जरूर से करो। यस सर। मेक गुड बैकग्राउंड, हैव गुड हैंड राइटिंग, ठीक है ना? और इट्स नॉट अ गेम ऑफ वन डे। So handwriting improvement, answer writing, that is not a game of one day. You have to develop it gradually. ये लगेगा 5-6 दिन, है ना? Done? सर आप 11th की कितनी बैचेस ले रहे हैं? किसके? 11th की? 11th के बेटा अभी तो मतलब होंगे 5-6 बैचेस होंगे, अभी तो 5-6 बैचेस होंगे मेरे पास, बहुत ज्यादा नहीं है अभी तो ऑनलाइन में, क्योंकि बच्चे उतना ज्यादा, बहुत सारे बच्चे तो अभी मतलब कहीं ज्वाइन ही नहीं किया उन्होंने। बहुत सारे बच्चों के साथ क्या है कि नेट कनेक्टिविटी का भी इशू है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है। जो बिहार में बच्चे हैं बहुत सारे, वो नेट कनेक्टिविटी की वजह से नहीं कर पाते हैं। डन? यस सर। ठीक है, यस सर, डन। चलिए नोट कीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है, पहला पॉइंट है एनालिडा। तो ये जो दिया, दे आर कॉल्ड सेगमेंटेड एनिमल्स, सेगमेंटेड बॉडी एनिमल। नोट करेंगे, दे आर फ्रेश वाटर, कॉमा, सी वाटर or found in, they are fresh water, sea water or found in moist soil. Next point, body is divided externally, underline करेंगे externally, body is divided externally by ring like grooves
ग्रुप्स माने गड्ढे। बॉडी इज डिवाइडेड एक्सटर्नली बाय रिंग लाइक ग्रुप्स कॉल्ड एनुलाई। कॉल्ड एनुलाई। इन गड्ढों को, ये जो रिंग बनी है इसको एनुलाई कहते हैं। कॉल्ड एनुलाई। और सर ग्रूव्स कहाँ है? गड्ढा, ग्रुप्स माने गड्ढे। सर नहीं, इसमें कहाँ है? इसमें बेटा ये जो गड्ढा है ना, ये गड्ढा है ना, इस गड्ढे को अपन ग्रुव कहेंगे, है ना, और ये जो रिंग पूरी बनी इसको एनुलाई कहेंगे। ओके सर। एक Next one. पर्टिकुलर रिंग को? हाँ, एक पर्टिकुलर रिंग को एनुलाई कहेंगे। देखो, एक पर्टिकुलर रिंग को तो एनुलस कहेंगे। एनुलस लैटिन है ना, एनुलस माने सिंगुलर, और एनुलाई बहुत सारे हो जाएंगे, बहुत सारे रिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है। बॉडी इज Repeat डिवाइडेड it. बॉडी इज डिवाइडेड एक्सटर्नली बाय रिंग लाइक ग्रुप्स कॉल्ड एनुलाई। इसी में नोट कर लो, internally segments are separated by septa। तो देखो, एक ये सेगमेंट हो गया और दूसरा ये सेगमेंट हो गया। इन दोनों के बीच में जो दीवार है इसको हम सेप्टा कहते हैं। इंटरनली rings are separated by segments are separated by septa। और Septa सर क्या सीटी किसे कह रहे हैं? बता रहा। सीटी क्या है ना, इसके जो रिंग्स के ऊपर छोटे छोटे ग्रुप्स बने हैं ना, छोटे छोटे ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं, है ना, डिजाइन बनी है, इसको सीटी कहते हैं। जैसे हमारे हाथों में आप देख पा रहे होंगे, हमारे हाथों में लकीरें बनी हुई हैं, समझ गए? Yes, sir. यस। तो उनका फायदा क्या है, वो फ्रिक्शन प्रोवाइड कराते हैं, उससे कोई चीज स्लिप नहीं होती हमारे हाथों से, है ना। तो ये सीटी इसी तरह के स्ट्रक्चर है। सर सीटी जो है वो बीच में है और सेप्टा जो है वो डिवाइड कर रही है। हाँ, सेप्टा जो डिवाइड कर रही है। सीटी ये है ना, ये देखो ना, सीटी ये, इसलिए देखो ये डैश डैश करके ऐसे ऐसे करके बनाया गया, डैश डैश करके। यस सर, यस आगे देखो, सर। समझ गए ना, फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं। जैसे आप क्या होते हैं, फर्श में आपने देखा होगा बहुत सारी जगह डिजाइन क्रिएट कर दी जाती है, जैसे पैर फिसले ना, फ्रिक्शन क्रिएट हो जाए, है ना, वैसे Yes. स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट, द सेगमेंट्स आर कॉल्ड। अब देखो, ये एक जो सेगमेंट है, ये एक जो सेगमेंट, इसको क्या कहेंगे? द सेगमेंट्स आर कॉल्ड मेटामर्स। द सेगमेंट्स आर कॉल्ड मेटामियर्स। सर तो एनुलाई किसको कहते हैं? देखो, मैं अभी एक एक चीज को क्लियर बताता हूँ, समझो आप, ध्यान से मेरी बात समझना। Sir, एनुलाई मतलब क्या? देखो मैं बताता हूँ। देखो, देखो, इस तरह की बॉडी है। ये जो गड्ढा है, ग्रूव, इसको हमने कहा ग्रूव, ठीक है ना। और इसमें ये जो रिंग जैसा आपको दिखने वाला स्ट्रक्चर है, ये है ना, ये रिंग जैसा जो स्ट्रक्चर है, दिस वन, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। इस रिंग जैसे स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा? एनुलाई। एनुलाई, है ना। अब क्या है ये, अच्छा, और ये एक सेगमेंट है, ये एक जो सेगमेंट है, एक हिस्सा है, एक बीड है, इसको क्या बोला? मेटामियर, ठीक है। इसके बीच में एक पर्दा है, किसके बीच में? ये देखो, ये रिंग्स के बीच में। तो दो मेटामियर्स को, एक ये मेटामियर हो गया, दो ये मेटामियर, दोनों मेटामियर के को डिवाइड करने वाले पर्दे जैसा जो स्ट्रक्चर है, इसको हमने क्या बोला? सेप्टा, ठीक है। हाँ सर ये रिंग के अंदर है सेप्टा। अब देखो, देखो अब समझो, रेल के डिब्बे देखे हैं? रेल का डिब्बा, यस सर। दो बोगी के बीच में गड्ढा होता है, बाहर से दिखता है। एसी वाले डिब्बे आपस में जुड़े होते कि नहीं होते, बताओ? यस सर। तो एसी वाले डिब्बे में जो बाहर से दो बोगी के बीच में गड्ढा दिखता है, उसको हमने क्या बोला? एनुलाई, समझ गए? यस सर। ठीक है, सॉरी, उसको हमने बोला ग्रूव। ग्रूव
चारों तरफ जो रिंग बनी हुई है उस पाइप की, जिसके थ्रू एक दूसरे से लोग ट्रांसफर होते हैं, उसको हमने बोला एनोलाई। दो बोगी के बीच में जो गेट लगा है उसको हमने बोला सेप्टा। एक बोगी को अपन क्या बोलेंगे? मेटामियर। अब बताओ, समझ आया? सर एक बात पूछना, बताओ। सर ये जो लाइन है बीच में दो मेटामेयर के, उसको हमने सेप्टा बोला? नहीं बेटा, हाँ हाँ राइट, दो मेटामेयर के बीच में जो है ये, इसको हमने सेप्टा बोला। और सर एनुलाई जो है वो कुछ मतलब दिख अब नहीं रहा समझो, लेकिन वो है। बोगी के ऊपर देखते हो ना कि छोटी छोटी डिजाइन बनी होती है, ऊपर बनी होती है छत की तरफ, ऊपर? वो एनोलाई है। अब समझ गए? नहीं नो सर। सर, नहीं समझे? नो सर। देखो, ऐसा मान लो, तो समझो बात को। चलो मैं दूसरा एग्जांपल समझाता हूँ किसी। एक ये हो गया है ना, ठीक है। एक मेटामियर ये हो गया। मेटामियर तो आपको समझ क्लियर हो गया है ना? यस सर। दूसरा मेटामियर मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ। दूसरा मेटामियर ये हो गया, ठीक है। अब देखो क्या है कि यहां पर एक गड्ढा है। इस गड्ढा को हमने क्या बोला? एनुलाई, यस सर। ठीक है ना। इस सेगमेंट को आपने क्या बोला? मैनीमियर। मेटामियर, ठीक है। दो मेटामियर हो गए, ये पहला वाला मेटामियर, दूसरा। इन दोनों के बीच में कर्टेन लाइक स्ट्रक्चर है, पर्दे जैसा स्ट्रक्चर है, जो सर दोनों को गड्ढे डिवाइड को करता है। हमने ग्रुप बोला था ना? क्या क्या? सर गड्ढे को तो हमने ग्रुप बोला था। हाँ वही गड्ढे, गड्ढे को ग्रुप बोला था, राइट। उस गड्ढे को हमने ग्रुप बोला, और वो गड्ढा पूरा एक रिंग जैसा जो स्ट्रक्चर बताता है, उसको क्या बनाया? एनोलाई। सर अभी तक नहीं है। यस हाँ सर, एनुलाई बोला था, हाँ याद आ गया सर। एनोलाई बोला ना? हाँ जी सर, एकदम। नहीं समझे? देखो सर सेप्टा कहाँ गया इसमें? बता रहा, इस सेप्टा तो ये हो गया ना, ये जो ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये पर्दा है जो दोनों के बीच में, अंदर की तरफ जो पर्दा है, उसको मैं सेप्टा कह रहा हूँ। समझे? यस सर। अब क्या है, ये जो मेटामियर है, इनमें बाहर की तरफ कुछ वैसे निकले हैं, जैसे आप मान लो कि, हाँ, बाहर की तरफ कुछ रिंग बने हैं, स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जो इसको फ्रिक्शन प्रोवाइड करें। इनको हमने बोला जाकर के क्या? सीटी। आप समझे? सर बस ये बता दीजिए, ये जो एनुलाई है ये रिंग है और उसके हाँ अंदर सेप्टा? एनुलाई है वो रिंग है, हाँ उसके अंदर है जो सेप्टा है। राइट, उसके अंदर सेप्टा है। यस सर। ओके सर। और मेटामियर के बीच में ऊपर की तरफ, जैसे उंगली में अंगूठी पहन ली जाए ना, उस यस तरह के कुछ उभरे हुए स्ट्रक्चर हैं, उनको हम लोग कह रहे हैं सीटी। आप यस समझे? सर। आप समझ में आई। हाँ ठीक, तो चलिए नोट कीजिए। द फर्स्ट सेगमेंट इज कॉल्ड, सर दिस द फर्स्ट क्या सेगमेंट्स आर कॉल्ड मेटामियर, ये लिख लिया था। यस सर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट सेगमेंट इज कॉल्ड प्रोस्टोमियम। फर्स्ट सेगमेंट इज कॉल्ड प्रोस्टोमियम, सेगमेंट is called प्रोस्टोमियम। इन्हीं सीटी को हम लोग क्या कहते हैं? पैरापोडिया भी कहते हैं, ठीक है ना। सीटी को हम पैरापोडिया कहते हैं, सीटी को ही, ठीक है। तो जो सीटी आप इसी को बोलते हैं पैरापोडिया। सीटी और पैरापोडिया, सर उसी में। हाँ नेक्स्ट पॉइंट है, सीटी और पैरापोडिया दे हेल्प इन लोकोमोशन।
So can you please repeat the point again? Right. CT or parapodia, CT or parapodia So help. as in CT ये है ना, CT, इसी को पैरापोडिया बोलते हैं, CT को ही। CT और पैरापोडिया CT और पैरापोडिया help in locomotion. Next point. सर एक सेकेंड, आपने प्रोस्टोमियम किसको कहा है? ये प्रोस्टोमियम ये है ना ऊपर ये स्ट्रक्चर, ये पहले वाले सेगमेंट को, सर वो जो हल्का छोटा सा ऊपर निकला हुआ है, ये माउथ के ऊपर ये जो पूरा बना, हाँ ये जो बाहर निकला हुआ है, सर वो पूरा एक सेगमेंट है। ये पूरा ये पूरा सेगमेंट है, ये इसको हम प्रोस्टोमियम कहते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। ठीक, ये जो ऊपर है ना, इसको हम प्रोस्टोमियम कहते हैं, ये जो इसके ऊपर है पहला वाला सेगमेंट है, ये जो पूरा बता रहा हूँ, ठीक है। इस फर्स्ट सेगमेंट को हम प्रोस्टोमियम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नोट करो। बॉडी वॉल is thin, moist. Body wall is thin, moist, and made up of thin, moist, and made up of cuticle. Body wall is thin, moist, and made up of cuticle. ठीक है? Yes, sir. Next point. Coelom is present. Coelom is present. स्टार बना के लिखेंगे। Perhaps they are the first animal having true coelom. Perhaps they are first animal having true coelom. तो evolution में ये पहले ऐसे एनिमल हैं जिनमें ट्रू सीलोम पाया गया। हाँ, Sir, please repeat this point again. Coelom is present. Perhaps they are first animal having true coelom. First. ठीक है, ऐसा Sir, wait. हाँ Sir, done. ठीक है। तो ऐसा साइंटिस्टों का मानना है कि शायद यही पहले एनिमल हैं जिनमें ट्रू सीलोम डेवलप हुआ होगा। इसके पहले सीडो सीलोम था और हम पढ़ चुके हैं इसके पहले एसीलोमेट थे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट। respiration occurs through skin. Respiration occurs through skin. Occur through Skin. Next, blood vascular system is present. Blood vascular system is present, but RBC are not present. सर एक बार ये पॉइंट समझा दीजिए। Blood vascular system is present. Blood vascular system is present, but RBC is not present. Hence, this is not true vascular system. This is not true vascular system. Hence, this is not
true vascular system. सर हाँ, सर ये वेस्कुलर सिस्टम क्या था? वेस्कुलर सिस्टम हमारी बॉडी में जो आर्टरीज और वेन्स पड़ी हैं जिनमें ब्लड बह रहा है, हार्ट है, इस पूरे को मिला के हम वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, यस ठीक है। तो ये पहले एनिमल है जिनमें वेस्कुलर सिस्टम आप देख रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन इनमें आरबीसी नहीं पाई जाती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, excretion takes place through excretion। हाँ, सर आरबीसी डीएनए ये सब कौन से चैप्टर में पढ़ना है? ये तो हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी में, आरबीसी वगैरह। ओके सर डीएनए वगैरह हम लोग पढ़ेंगे जाकर के उसमें सेल बायोलॉजी में। ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट, excretion, हाँ, excretion occurs through nephridia। excretion occurs through nephridia which help in removal of ammonia। ठीक है, सर नेफ्रेडिया क्या है? नेफ्रीडिया एक तरह की सेल्स पाई जाती है, एक स्ट्रक्चर है, ऑर्गन है, जो जैसे हमारी किडनी है, इनमें नेफ्रीडिया पाई जाती है। समझ गए? यस अब देखो, अर्थवॉर्म एंड लीच। अर्थवॉर्म, लीच जानते हो ना, लीच? sir, यस सर हाँ, ठीक है। अर्थवॉर्म एंड लीच आर बाइसेक्सुअल। और नेरीज, एक एनिमल होता है खनखजूर की तरह दिखता है, उसको नेरीज बोलते हैं। नेरीज, नेरीज आर यूनिसेक्सुअल। ठीक भाई? सर यहाँ हाँ, बाइसेक्सुअल की जगह हर्माफ्रोडाइट क्यों नहीं यूज किया टर्म? कहाँ पे? एक ही बात होता है, देखो, जब भी आप आपको मैंने प्लांट में बताया भी था आपको, कि मैंने जब आपको प्लांट पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि हर्माफ्रोडाइट हम एनिमल में टर्म यूज करते हैं। जो, तो देखो, मैंने आपको बताया था जो बाइसेक्सुअल होते हैं इन्हीं को आप क्या कह सकते हो? मोनोसियस। ठीक है, जो यूनिसेक्सुअल होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? डायोसियस। समझ आया? यस सर और इन्हीं को बाइसेक्सुअल, इन्हीं को हम लोग प्लांट में बाइसेक्सुअल कह देते हैं, और एनिमल में क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट। समझ गए? तो तीनों एक ही बात है, तीनों सिनोनिम्स है, बाइसेक्सुअल, मोनोसियस या हर्माफ्रोडाइट। यूनिसेक्सुअल और डायोसियस ये भी आपस में एक ही टर्म है। क्लियर? yes sir, नेक्स्ट है आर्थ्रोपोडा, फाइलम। so ये कौन सी क्या बेटा, क्या कह रहे हो? बोलो बोलो, क्या पूछ रहे हो? अच्छा सर तो यहाँ पे बाइसेक्सुअल नहीं लिखना चाहिए ना, हमें हर्माफ्रोडाइट लिखना चाहिए क्योंकि ये एनिमल है। हाँ, नॉर्मली, बट ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं मैंने कहीं पढ़ा है ना। इन जनरल ये ऐसा हम करते हैं। अच्छा, सिमेट्री इसमें कौन सी होगी? ताहिरा सिमेट्री पूछ रही है। सिमेट्री किसमें? इनमें नेरीज। देखो ताहिरा, फिर वही बात आ गई ना, सिमेट्री। इसीलिए अब हम आगे के फाइल में सिमेट्री आपको नहीं लिखवाते हैं, क्योंकि अगर आप बात करोगे अर्थवॉर्म की तो रेडियल हो जाएगी, और जब अगर वही बात नेरीज की करोगे तो बाइलेटरल हो जाएगी। तो दोनों ही सिमेट्री मिलेंगी ऑर्गेनिज्म में, रेडियल भी होगी, बाइलेटरल होगी। नेरीज में बाइलेटरल, क्योंकि वो कनखजूर की तरह दिखता है, और अर्थवॉर्म में रेडियल। बाइलेटरल लिख लो।
बाइलेटरल मैक्सिमम वही पाई जाएगी, बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक, अब नेक्स्ट है आर्थ्रोपोडा। अब देखो इसका मतलब क्या होता है। आर्थ्रो माने होता है ज्वाइंटेड और पोडा माने होता है लेग्स। तो ऐसे एनिमल जिनके लेग आपस में ज्वाइंटेड होते हैं उनको आर्थ्रोपोडा कहते हैं। द एनिमल्स हैविंग ज्वाइंटेड लेग, लेग्स इनके पेयर में पाए जाते हैं, तो उनको हम आर्थ्रोपोडा बोलते हैं। इसलिए लेग इनके इवन नंबर में पाए जाएंगे क्योंकि पेयर में हमेशा होते हैं। ठीक, तो ये आर्थ्रोपोडा के एनिमल। तो जितने भी आर्थ्रोपोडा होते हैं, अब आप देखिए आर्थ्रोपोडा का आपको मेंबर दिखाता हूं। ये आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। सो इट इज, नोट करेंगे, इट इज फाइलम ऑफ, हाँ, इसी का एक क्लास है। तो आर्थ्रोपोडा तो फाइलम है, इसका क्लास है इंसेक्टा। इंसेक्टा जो है उसमें सभी इंसेक्ट आते हैं, वो आर्थ्रोपोडा का ही क्लास है। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा उस किसी भी एनिमल को बोलेंगे जिनकी बॉडी में ज्वाइंटेड लेग पाए जाए। तो स्कॉर्पियन इसी का मेंबर है ना। अब देखो यहां पे इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे? आप देख पा रहे होंगे कि ये जो बीच वाले सेगमेंट है, ये सब सेगमेंट, ये पेट से लेकर के ठीक है, इनको बोलते हैं मिसोमा, है मिजोजोमा। ठीक है, इनको हम बोलते हैं मिजोजोमा। नीचे वाले जो सेगमेंट है इनको बोलते हैं मेटासोमा, और ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं प्रोसोमा। ठीक है, तो बॉडी को हम पहली बात 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ना। सो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, है ना। देखिए, तो ये हो गया आपका मिजोजोमा, मेटासोमा, आखिरी में टेल्सन बोलते हैं जिसमें डंक लगा होता है इसका। ठीक है, और ऊपर वाले पार्ट को हम प्रोसोमा बोलते हैं। आगे इसके जो आर्म्स पाए जाते हैं, इस आर्म को पेडिपल कहते हैं, जिसकी हेल्प से सिर्फ पकड़ते हैं। ठीक है, दांत इसके जो हैं इसको हम चेलिसेरा बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो स्कॉर्पियन होता है इसमें कितने जोड़ी आंखें पाई जाती हैं? तो एक तो आप देख पाएंगे कि ये इसका लेटरल आईज इसमें पाई जाती हैं, तो 3 जोड़े तो इसमें लेटरल आई पाई जाती है ना। और बीच में एक मीडियन आई पाई जाती है, जो ये बीच में पाई जाती है, ये मेन आईज होती है, मीडियन आईज। बाकी इसमें देखो 4 जोड़ी पैर हैं, लेग्स हैं, और लेग्स इसके आगे वाले सेगमेंट से ही निकलते हैं। ठीक है, समझ आया? सर आइज कहाँ पे? सर आइज क्या है? आईज यहाँ पे बेटा, बताता हूँ। एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये ठीक है, ये आईज है। बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, बताओ। सर वो जो आगे 2 निकला हुआ वो क्या है? तीत? हाँ बेटा, देखो मैं बना के बताता हूँ तुम्हें। डायग्राम बना ले रहे हो? नहीं ये सब बना लिया। नो सर, बना लीजिए। बना लिया? शाबाश, क्या बात है। वो सर वो कह रही है नो सर बना दीजिए। अच्छा, बना दीजिए, ठीक है। ये देखो, ये 1 2 3, 1 2 3, है ना। ये
लेटरलाइज, ठीक है। और मैंने आपको बोला कि दो बड़ी सी यहाँ पे आंख है, इनको हम बोलेंगे ऐसे बनाओ, ये मीडियन आई है, मीडियन आई। उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं बनाना यार, ये यूं किया, यूं किया, ये इसका मुंह है, इसको चेलिसेरा बोलेंगे, है ना। इसी चेलिसेरा से इसके जो आर्म्स लाइक स्ट्रक्चर हैं वैसे निकलते हैं, ये बाहर की तरह आर्म्स लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए हैं। ये लो ऐसे ये स्ट्रक्चर बना लो, ये और ये। कहाँ टाइम लगता बनाने में यार। So 4 पेयर है इसकी आई। हाँ, ये जो फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये इसके पेडिपल्प कहते हैं इसको, जो फॉर्क जैसे होते हैं, जिनसे पकड़ते हैं एनिमल्स को, है ना, इनसे पकड़ के खा लेते हैं। नहीं ठीक, सर, कह रही 4 पेयर है ना इसकी आईज की, इसके आइस के 4 पेयर है। हाँ 4 पेयर हैं, 3 लेटरल आइज, 3 पेयर लेटरल आइज, और बाकी के मीडियन आइज। सर वो मीडियन आईज साइड में है और उधर फिगर में मीडियन आइज बेटा बीच में है, साइड में कहाँ है, लेटरल आइज साइड में है, देखो ना। सर ये नीचे है ना, और ये इधर बीच में, फिगर हाँ में। हाँ हाँ, वही 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 वही, ठीक है। अब बाकी इसके सेगमेंट हैं, जिनको हम मेटासोमा बोलते हैं। ये आपका हो गया, है ना। और आगे से पैर बना लो, ऐसे हो गया। सर ये तो बहुत सारी लेबलिंग है, सब करना है। अरे 4 ऐसे निकाल लो, अरे 4 मत निकालो यार, 4 लिख लो। देखो 4 बना देता हूँ जल्दी यार, ये बनाने में कहाँ, बायोलॉजी वाले बच्चों को बनाने टाइम कहाँ लगता है यार। नहीं सर, मैं ये बहुत सारे नाम है ना, लेबलिंग बहुत सारी है ना तो ना ना सब। ना, हाँ हाँ हाँ, जो जितनी मैं बता रहा हूँ, जितनी मैंने अंडरलाइन की, बस वही लेवलिंग करनी है आपको। ओके सर। हम्म। सर वेंट्रल व्यू नहीं बनाया ना। जरूरत नहीं यार, ऊपर से वैसे काम चल जाएगा, है ना, सिर्फ समझने के लिए। आगे वाले का नाम इस पे देखो नहीं दिया, इसको प्रोसोमा लिख लेना, ठीक है ना। 3 पार्ट में डिवाइड कर, हम इसकी बॉडी को पूरे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये ऊपर वाला जो मैंने आपको बताया था प्रोसोमा है, ये वाला सेगमेंट इसको प्रोसोमा कहते हैं। हो गया सर। No, sir.
Done? No, sir. Wait. Done, sir. ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट, दे इंक्लूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल. सर आप लिखवा रहे थे इट इज द फाइलम. इट इज द फाइलम ऑफ इंसेक्ट. अच्छा हाँ वो तो है. Class of what? हाँ, इंसेक्टा इसका क्लास है एक्चुअली. जितने इंसेक्ट आते हैं ना, सब इंसेक्ट और हाँ सब इसी में आते हैं. अच्छा एक बात और बता दूं, आर्थ्रोपोडा ऐसा कोई भी एनिमल जिसके बहुत सारे पैर हो, लेग जॉइंटेड हो, वो आर्थ्रोपोडा में आते हैं. लेकिन इंसेक्ट होने के लिए कैपेबिलिटी है 3 पेयर ऑफ लेग, 1 और 2 पेयर ऑफ विंग्स जिसके पाए हैं, उनको हम इंसेक्ट कहते हैं. ठीक है, क्लियर? Yes, sir. It includes largest number of animal with 9 lakh species. It includes Largest number of animal just with 9 lakh with 9 lakh species. Thus, it is largest phylum of. Thus, it is largest phylum of animal kingdom. Next point. okay. They occur on land, comma, sea water. They occur on land, comma, sea water and fresh water. Next point. They have jointed leg, body is segmented externally. Next point. Body contain head, thorax. Body contain head, thorax and abdomen. Head, thorax and abdomen. Next point. Body is covered with non-living. Body is covered with non-living chitinous cuticle. Body is covered with non-living. chitin की बनी हुई मतलब chitinous cuticle. तो बॉडी की जो आउटर लेयर होती है उसको क्यूटिकल बोलते हैं. बनी किसकी होती है? काइटिन की. Yes. नेक्स्ट पॉइंट. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट. नेक्स्ट, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज ओपन टाइप. Sir. जी,
बताइए। Sir, repeat again. Blood vascular system is open type, Okay, sir. ठीक है, Yes, sir. मतलब इसमें आर्टरीज और वेन्स नहीं पाई जाएंगी। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करेंगे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर सर ब्लड वेसल सिस्टम की बात करें, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम टाइप, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज ओपन टाइप। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, बुक लंग्स, ट्रैकिया, फुल स्टॉप। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, सर बुक लंग्स क्या है? बुक लंग्स क्या होता है बेटा, जैसे मान लो कोई एनिमल है तो उसमें, ये एनिमल है, कोई इंसेक्ट है, ये पानी में जो रहते हैं उनमें एक्चुअली पाए जाते हैं। तो उनमें क्या होता है कि ये किसी इंसेक्ट की बॉडी हो गई है ना, इस तरह से कोई इंसेक्ट हो गया, और इसमें गिल्स पाए जाते हैं इस तरह के, जैसे ओपन बुक होती ना, उस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इनको हम बुक लंग्स कहते हैं। समझ गए? यस सर। इस तरह का स्ट्रक्चर, ये जैसे ओपन बुक टाइप, इसको हम बुक लंग्स कहते हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर, Sir, उसमें हाँ क्या हुआ? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर ग्रीन ग्लैंड, अंडरलाइन करेंगे, ग्रीन ग्लैंड और मेल्पिगियन ट्यूब्यूल, excretory organs are green gland or Malpighian tubules. okay, sir. Next one. Nervous system contain nerve ring, and nerve cord. Next point. Sensory organ जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सेंस कर सके। सेंसरी ऑर्गन्स आर एंटीना, मक्खी मच्छर में एंटीनी, एंड आईज। सेंसरी ऑर्गन्स आर एंटीना एंड आईज, ठीक है। Yes, sir. Their eyes have mosaic vision. मोज़ेक विजन क्या होता है कि इनकी आंख वैसे नहीं होती जैसे हमारी आंख की होती है। इनकी आंख छोटे छोटे टाइल से मिलकर बनी होती है, इस तरह के। कभी मक्खी या मच्छर की आईज को देखिएगा, ये टाइल्स की मिलकर बनी होती है, और हर हिस्से में अलग डायग्राम बनता है, ठीक है। इसको मोज़ेक विजन बोलते हैं। सर सेंसरी ऑर्गन एनालिटा में नहीं था? सेंसरी ऑर्गन एनालिडा में नहीं था, तो वो टच स्किन के थ्रू ही टच सेंस कर सकते थे, कोई स्पेशल एंटीना वगैरह नहीं मौजूद था एनालिडा में। ओके सर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अभी तक देखो एंडोक्राइन ग्लैंड किसी में पाई नहीं जाती थी। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, मतलब जो हार्मोन सीक्रेट करने वाली ग्लैंड होती हैं उनको एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट which secrete hormone Secret. which secrete hormone
fertilization is internal. इंसेक्ट में एक क्रैब है, केकड़ा, उसका नाम है लिमुलस. Limulus is called living fossil. इसको living fossils कहते हैं. Limulus is called living fossils. इसको king crab के नाम से भी जानते हैं, king crab, और इसी को कहते हैं हम लोग horseshoe crab. Limulus is known as living fossil. It is also called king crab or horseshoe crab. इसको living fossil, हाँ सर वही क्यों कहते हैं? बता रहा हूँ ना, वही बताने वाला हूँ. इसको लिविंग फॉसिल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि 170 मिलियन ईयर्स एगो, डायनासोर के जमाने से अभी तक इसमें कोई चेंज नहीं थे. डायनासोर के जमाने में जैसा दिखता था आज भी वैसे ही दिखता है, और ये तब से अभी तक एग्जिस्ट करता है, लिविंग है, जिंदा है, इसलिए. आप समझ आया? Yes. याद रखना है, नीट पे सब पूछे हुए क्वेश्चन है. ठीक है, Yes, sir. क्लियर? तो क्लियर भाई? तो Yes, that's sir. it for the day, है ना. नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनिमल किंगडम कंप्लीट कर देंगे. ठीक है सर ये कंप्लीट हो गया ये? हाँ, ये कंप्लीट हो गया. ओके सर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. Okay, sir.